और एक और स्टॉक रखते हैं आपके स्क्रीन पर, डीमार्ट। टॉप गेनर्स में शामिल है वायदा की और शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में आपको देखने को मिलेगी। 6% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है एवेन्यू सुपरमार्ट, इनफैक्ट 7% के करीब करीब। और हुआ क्या, कंपनी 2 दिन का इन्वेस्टर डे कर रही है जिसमें कंपनी अपनी आगे की प्लानिंग्स की जानकारी दे रही है और इसके बाद ही शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसा क्या कहा गया मीट में, ये समझते हैं यतिन जी से। यतिन जी बताइए, स्टॉक 7% अप, क्या बातें सामने आई? गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए, जहाँ तक कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी डीमार्ट का सवाल है, बहुत सारा आज स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल रहा है, सिंपली बिकॉज कंपनी की 2 दिनों की एनालिस्ट कम इन्वेस्टर डे मीटिंग्स लाइंड अप हैं। और आज पहला दिन था जब वो लोगों से मिल रहे थे, इन्वेस्टर्स को मिल रहे थे, जहाँ उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी। ऑब्वियसली सबसे पहला कंसर्न लोगों का ये था कि क्विक कॉमर्स के कारण क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्विक कॉमर्स का मार्जिन और ग्रोथ पे कोई असर नहीं होगा। इनफैक्ट उन्होंने बात की और काफ़ी एग्रेसिव बात ये की कि क्विक कॉमर्स को पीछे पछाड़ने के लिए स्टोर एडिशन करना पड़ेगा और स्टोर एडिशन में आगे जाके वो अपना निवेश दुगना करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं डीमार्ट की जो एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी है, इसको गति मिलेगी ऐसा लोगों को लग रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनको लगता है कि कंसिस्टेंटली 18 से 20% ग्रोथ का उन्होंने टारगेट रखा है और जो भी निवेश वो करते हैं अच्छे आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ करेंगे। और स्टोर एडिशन में जहाँ तक कि उनका गाइडेंस है 10 से 15% नए स्टोर हर साल ऐड करेंगे पिछले साल के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं स्टोर एडिशन की बात करें, अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, उत्तर भारत में बढ़ता हुआ फोकस जो देखें, तो यहाँ शायद बाजार को ये बात पसंद आई और शेयर आज 7% का जबरदस्त मोमेंटम दिखा रहा है। एफएनओ का वन ऑफ द टॉप लार्ज कैप गेनर्स। बिल्कुल शानदार रैली के साथ डीमार्ट आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। गौरांग जी, पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम एवेन्यू सुपरमार्ट को, आपसे फिर से एक बार राय लेना चाहूँगी। जिस तरीके से एवेन्यू सुपरमार्ट स्टोर एडिशन कर रही है, स्ट्रीट को ये बात काफ़ी पसंद आ रही है। पिछले कुछ महीने पहले भी याद होगा आपको, जिस तरीके से यूपी में पैर पसार रही थी एवेन्यू सुपरमार्ट, उसके बाद भी स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाया था, अच्छी खासी तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा था। अब क्विक कॉमर्स को मात देने के लिए ये स्टोर एडिशन कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर को और आपका एक्सपोजर है क्या इस पर? देखिए श्रेया जी, एक छोटा सा डिस्क्लोजर देना अनिवार्य हुआ। इसके पहले मैं भूल गया था कार्यक्रम की शुरुआत में कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियोजित या मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही कोई वित्तीय लाभ हमें मिल रहा है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। मुझे बहुत ही स्पष्ट रूप से याद है, मेरे ख्याल से आपने या अनुज भाई ने एवेन्यू सुपरमार्ट को लेकर के मुझे प्रश्न पूछा था। उसी समय था जब उत्तर भारत में यानी कि उत्तर प्रदेश में ये बड़े स्टोर्स खोल रहे थे। तभी इसका दाम मेरे ख्याल से 4000 के नीचे 3800 के आसपास था। आज के तारीख में भी श्रेया जी हमारी खरीदारी की राय है और अनुमानित लक्ष्यांक मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, वो है 4650 के पार के। जो नए स्टोर्स एडिशन करने की बात की है, वो टायर 2 टायर 3 में होंगे, जहां पर ये मौजूद नहीं है, जिससे इनको और बड़ा मार्केट शेयर मिलेगा और एक अच्छा बड़ा सब्सक्राइबर बेस मिलेगा। बड़े शहरों में जहां पर इनकी मौजूदगी है, वो अपनी मौजूदगी और मजबूत बना रहे हैं नए स्टोर्स खोल के। जहां तक प्रश्न है ब्लिंकिट और इंस्टा या फिर क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को प्रतिस्पर्धा के लिए करके, तो ये मेरे ख्याल से अपने आप में कामकाज कर रहे हैं और उस स्तर पर भी मेरे ख्याल से आ जाएंगे आने वाले कुछ समय में, क्योंकि ये निवेश कर रहे हैं और नए प्लेटफॉर्म की ये लॉन्च हो रहे हैं बाजार में, जहां पर आपको जल्द से जल्द अगर आप सामान ऑर्डर करते हैं तो आपके घर तक वो पहुंच जाएगा। तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा ये कहने के लिए कि पहले तो खरीदारी है तो बने रहे, नहीं है तो कर सकते हैं। जो लक्ष्य मैंने बताया ये अनुमानित है, अगर नतीजों सुधरते हैं, जो भी कारोबार की रणनीति नई जमीनी स्तर पर लागू करेंगे, तो इस लक्ष्यांक में परिवर्तन होगा। ओके, 4650 तक के इसके ऊपर के टारगेट गौरांग जी देख रहे हैं। काउंटर स्ट्रांग है और अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है आज के सेशन में भी। और 6 महीने में भी देखें तो स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिए, 20% से ज़्यादा का रिटर्न पिछले 6 महीने में एवेन्यू सुपरमार्ट ने अपने निवेशकों को दिया है। राजेश सातपुते जी, एवेन्यू सुपरमार्ट इन स्तरों पर कैसा लग रहा है? फ्रेश बाइंग की सलाह है क्या इन लेवल्स पर, या फिर थोड़ा वेट करें? अभी चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? श्रेया देखिए, चार्टिकली तो लगता है चार्ट अच्छा है, लेकिन द थिंग इज दैट कि एक ही सत्र में इतना अच्छा आप मूव कह सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक यहाँ पे बना है। तो वो भी न्यूज बेस्ड। तो कभी कभी ऐसा होता है कि श्रेया इट्स बेटर टू वेट। एक बार थोड़ा कूल ऑफ होगा, मुझे लगता है ये 4100 4150 तक का कूल ऑफ यहाँ पे होगा, तब जाके यहाँ पे निवेश करें। एट दिस लेवल यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है। आई वुड लाइक टू वेट फॉर अ डिप। जैसे मैंने कहा, 4150 से लेके 4000 का, अगर 4150 से लेके 4100 का डिप अगर आता है,
तो डेफिनिटली निवेश कर सकते हैं। देखिए श्रेया, इसका जो टारगेट बन रहा है, वैसे मैं अगर वीकली चार्ट देखूँ, तो इसका इमीडिएट टारगेट बनता है करीबन 4,400 से लेके 4,450 का। तो यहाँ से भी मोमेंटम आ सकता है, बट द थिंग इज़ ओवरबॉट है। वन नीड्स टू बी लिटिल केयरफुल इन द मार्केट लाइक दिस।